हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची की जानिब से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है, नीड कम मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप अंडर ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और इनका फॉर्म हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। और यहाँ पर देखें, JSMU में ना वो भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अनाउंस होती रहती हैं, जिसमें HEC की अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी है, ठीक है, और सिंध एंडोमेंट फंड ट्रस्ट स्कॉलरशिप भी है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अपनी फ़ीस की वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं JSMU में जाऊं या नहीं, तो उनके लिए बहुत ही ये अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पर आपको जो है ना वो स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, अब इस स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करने की डेडलाइन है वो 15 जनवरी है, और आपने इनका फॉर्म इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। और आपने स्टूडेंट्स अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये अपना फॉर्म और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, ठीक है। और ये जो स्कॉलरशिप है वो ग्रांट की जाएगी अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ ज़कात। कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं? एक तो आपका जो इश्तिहाक सर्टिफिकेट है, जो कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ज़कात एंड उशर कमेटी की जानिब से इशू किया गया होगा, वो आपने जमा करवाना है, ठीक है। और आपकी जो है वो सैलरी स्लिप या प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम, कोई भी प्रूफ हो, ठीक है, आपकी इनकम का, वो आपने उनकी कॉपी अटैच करनी है। आपके CNSE की कॉपी, आपके एनरोलमेंट कार्ड की कॉपी, आपके लास्ट ईयर या सेमेस्टर की मार्कशीट, और आपका लास्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये आपने इस फॉर्म के साथ जमा करवाना है, ठीक है। ये फॉर्म आपको यहाँ पर देखें, ये जो स्टूडेंट्स का सेक्शन है इसमें आपको स्कॉलरशिप्स के सेक्शन में आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये सेकंड नंबर पे ये इनका जो है वो अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, अपना डिग्री का टाइटल या प्रोग्राम आपका कौन सा है, ठीक है, ये आपने लिखी। बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने फिल करके फॉर्म जमा करवाना है, ठीक है। अपना नाम लिखें, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर आप अपनी जो है वो फैमिली इनकम बताएंगे, ठीक है, मंथली ग्रॉस इनकम, टोटल जो इनकम होती है। यहाँ पर जो टोटल मेंबर्स आपने बताने हैं जो कि आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है, और उनका स्टेटस, उनका रिलेशन, वो क्या करते हैं क्या नहीं, उनकी आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। और जो अर्निंग मेंबर्स अगर ज़्यादा हैं तो आप एक्स्ट्रा एक शीट भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स या चिल्ड्रंस या फैमिली मेम्बर्स जो कि स्टडी करते हैं, उनकी आप यहाँ पर डिटेल देंगे, ठीक है, कि उनका नाम, उनका रिलेशन, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उनकी एड्रेस, और पर मंथ उनकी कितनी फ़ीस है। ये आपके फादर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उनका नाम वगैरह, उनका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, उनकी कंपनी या एम्प्लॉयर का नाम, अगर वो कहीं पर काम करता है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। और ये कोई अदर जो सपोर्टिंग पर्सन है लाइक मदर, गार्डियन, ब्रदर या सिस्टर, आप उनकी डिटेल दे सकते हैं। कोई आपके पास एसेट वगैरह है तो आप उनकी यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, ठीक है, लाइक लैंड लीज या बैंक डिपॉजिट्स या शेयर या सिक्योरिटीज़। तो इस तरह का अगर कोई एसेट है तो आप उनकी बता सकते हैं, ठीक है। उनका नाम यहाँ पर लिखकर उनकी अमाउंट बताएं। और इसके साथ यहाँ पर टोटल फैमिली मेम्बर्स की इनकम यहाँ पर आपने बतानी है, ठीक है, कि कितनी है कितनी नहीं। और यहाँ पर अगर कोई अच्छा, यहाँ पर ना आपने अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर में बताना है कि आपके पास जो रिहाइश है आपकी, वो बंगलो है या अपार्टमेंट या फ्लैट है या टाउन है या विलेज है। तो जो आपका स्टेटस है ना वो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। उसके बाद ये आपका अपना है या सेल्फ या फैमिली आउंड है, ठीक है, या एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट आउंड है, तो वो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर इसकी रेंट वगैरह पे करते हैं तो आप यस करें, ठीक है, यहाँ पर। और अगर आपकी गवर्नमेंट पे करती है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। और ये इनकी साइज़ कितनी है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद ये यूटिलिटी एक्सपेंडिचर है, जिनमें टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या गैस, वाटर का आपने बताना है लास्ट मंथ का, ठीक है, जो कि आपने पेड किया होगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पर बताना है पर मंथ कितना आता है, इसके साथ टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, एजुकेशन का, अकोमोडेशन का, यूटिलिटी का, मेडिकल का, कोई और इसके अलावा खर्चा होता है वो आप बताएं, टोटल मंथली कितना होता है, और यहाँ पर एनुअल बताना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये आपने अगर कोई करंट आपके पास एसेट उनकी जो है ना मार्केट वैल्यू वगैरह क्या है, तो वो आप यहाँ पर उनका नाम वगैरह लिखकर आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर आपने अपना एजुकेशनल रिकॉर्ड देना है, आपकी बैचलर्स का, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी का, ठीक है।
उनका नाम वगैरह जहाँ से आपने किया, पर मंथ फीस वगैरह, कहाँ से कहाँ तक, और आपका ग्रेड या जो परसेंटेज है वो आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपने अंडरटेक करना है, ठीक है। ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ये आपने फिल नहीं करना, ठीक है। और ये फॉर्म आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। यहाँ से ये जो स्कॉलरशिप्स का सेक्शन है ना, यहाँ से आप ये फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इनका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। सो यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं और आपकी जेएसएमयू में सिलेक्शन हो जाती है तो आप जो है वो पढ़ने के लिए आ जाएं।